नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि धोखेबाज पार्टनर के साथ क्या करें। तो पार्टनर आपको धोखा दे देता है तो क्या करना चाहिए, उससे बदला लेना चाहिए कि मूव ऑन कर लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए, अगर आपको पार्टनर धोखा दे देता है तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है कि उसे कट ऑफ कर लेना है। ठीक है, पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, किसी भी तरीके का उससे बदला लेने की कोशिश नहीं करनी है कि उसका बुरा कर दें या फिर उसको गालियाँ दें या फिर किसी भी तरीके का बुरा। ठीक है, किसी भी तरीके की बहस भी नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए वो इंसान आपको धोखा दे चुका है, ये एक इंसिडेंट घट चुका है। फिर इसके बाद भी धोखा देने के बाद भी आपको लगेगा हाँ उसको माफ़ कर दूँ, चला जाऊँ उसके पास या चली जाऊँ, ठीक है, सब कुछ फ्रेश स्टार्ट कर लूँ। ये सभी चीज़ें आती हैं जब धोखा मिला होता है, क्योंकि धोखा एक तरीके से ब्रेकअप ही होता है। फिर साथ में गुस्सा भी रहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है या वो ऐसा कैसे कर सकती है, लॉयल्टी कैसे ब्रेक कर सकता है कोई, क्या हुआ हमारे रिलेशनशिप का, क्या हमारे ट्रस्ट का क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया एक झटके में। तो जब आपको फाइनली पता चल जाए उसने चीट कर दिया तो उससे फिर कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देना चाहिए। कॉन्टैक्ट ख़त्म करने के दो रीज़न हैं कि पहली बात तो आपको समय मिलेगा खुद को ठीक होने में, समझने में, क्योंकि 95% आप यही करोगे चीट होने के बाद आप फिर से उस इंसान के पास जाओगे रिलेशनशिप मांगने। आप ये कहो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कि देखो मैं सब कुछ सही कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी में वापस हो जाओ, मैं सब भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी। बट ये सिर्फ एक कमज़ोरी को शो करता है, क्योंकि अब आपको अब चाहिए वो, क्योंकि वो तो ज़िंदगी से अब जा चुका है। ठीक है, उसने चीट कर दिया है, अब सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, आपके लिए भी एक्सेप्ट उसको कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना है उससे, आपको कॉन्टैक्ट ख़त्म करना है। कॉन्टैक्ट ख़त्म होने के बाद आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को बेटर करो। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आपको समय मिलेगा, बीच में एक स्पेस मिलेगी, थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। चीट होने के बाद आपके पास बहुत ढेर सारे सवाल होंगे, आपको लगेगा कि एकदम सवाल जवाब करके मैं आगे वाले की ऐसी तैसी कर दूं और एकदम से जो सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन बट ऐसा होगा नहीं। आप सवाल के जवाब, अगला इंसान, क्योंकि आप तो विक्टिम हो, कांड आपके साथ हुआ है, उन्होंने गलत आपके साथ हुआ है, तो वो इंसान ना सवाल के जवाब देगा ना किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन देगा। वो आप सवाल के जवाब पूछोगे, वो फालतू के सवाल के जवाब देगा, और आप जितना ही सवाल उससे पूछोगे, जितना ही उसके पीछे पड़ोगे, उतनी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि वो इंसान ने पहले तो चीट किया, ठीक है, ऊपर से वो ऐंठ भी रहा है, एटीट्यूड भी दे रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है वो अपने आप को सही बताने की कोशिश करेगा। वो आपको फालतू एक्सप्लेनेशन दे सकता है अगला इंसान, क्योंकि उसका प्राइम मोटिव होता है आपसे पीछे छुड़ाना। उसे भी पता है उसने गलती की है, बस सामने वाले से उससे पीछे छुड़ाना रहता है। तो बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाना है, अपना अलग से रह के अपने आप को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मतलब ये तो भाई अनफेयर हो गया, हमारे साथ किसी ने बुरा किया और हम ऐसे ही रह जाएं। तो नहीं, मैं ऐसा करने को नहीं कह रहा हूँ। आप सबसे पहला स्टेप है ये आपकी सक्सेस का कि आप कट ऑफ कर लो, अपने आप को बेटर करो और फिर ऐसे बन जाओ कि उन्हें पता लगे उन्होंने खोया क्या है। ठीक है, ये कहने की बातें नहीं है। ऐसा बन जाओ का मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, सेलिब्रिटी बन जाओ, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को सही करो। आप जो रिलेशनशिप के टाइम थे या रिलेशनशिप के पहले थे वो आप वैसे ही बन जाओ। अगले इंसान को रियलाइज़ हो जाएगा, अगले इंसान को पूरा रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने खोया क्या है। उसे रियलाइज़ अभी इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपसे वो ऊब चुका है, आप उससे इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, उस वैल्यू ख़त्म हो गई है आपकी उसके आगे। तो आप एकदम से डी वैल्यूफाई हो गए उससे, तो आपकी क्वालिटीज़ भी उसको नहीं दिख रही हैं, जबकि ऐसा है कि आप ही सबसे बेस्ट थे उसके लिए। बट नहीं, उसके पास है तो दिख नहीं रहा, मतलब आप थे, आप उसको हासिल थे तो उसको दिख नहीं रहा था। आप अपने से बेटर बन जाओ, यही सबसे बड़ा बदलाव होगा उसके लिए। देखिए, अब अगर उसको चार झापड़ भी मार ले रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर ले रहे हो, ठीक है, उसको गालियाँ भी दे रहे हो, उसको बर्बाद भी कर दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जो इंटरनल सेटिस्फिकेशन है उसके बाद कुछ वो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, प्लस आपको बाद में पछतावा भी होगा कि आपने बदला ले लिया, आपने गलत कर दिया उसके साथ। इस चीज़ का भी पछतावा होगा आप बाद में। हाँ, उस समय थोड़ा तो कुछ टाइम का घटिया रिलैक्स मिल जाएगा, हाँ सही किया आपने, लेकिन फिर बाद में आपको लगेगा कि उसके लेवल पे उतरना नहीं चाहिए था भाई, तो उसने चीट किया तो आपको इतना नहीं करना चाहिए, आपको उसके लेवल पे नहीं उतरना चाहिए। तो आप में उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा भाई। अगर उसने प्यार में धोखा दिया तो आप भी तो प्यार करते थे, तो अगर आप प्यार करते थे तो आपको तो चले जाना चाहिए था, लेकिन आप भी उतर आए उसी के लेवल पे, तो उसको किसी भी तरीके का बदला उससे नहीं लेना है, इस तरीके का
सिर्फ सबसे बड़ा बदला यही है कि आप खुद को बेटर बना लो, आप पहले जैसे बन जाओ, एक बेटर पर्सनैलिटी बन जाओ, ठीक है। बेटर पर्सनैलिटी का मतलब है खुद को प्यार करने वाला, सेल्फ लव वाला। अपना कॉन्फिडेंस उस समय कम रहता है, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना होता है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे बेस्ट होता है कि अपनी हॉबीज़ को कैरी आउट करना, अपनी हॉबीज़ को करना। हर इंसान की रिलेशनशिप के पहले कुछ चीज़ें होती थी, कुछ हॉबीज़ होती थी जिनको करने से उनको अच्छा लगता था, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, गेम खेलना हो, हैंग आउट हो, बाहर जाना हो, दोस्तों के साथ मस्ती करना हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगे। हाँ, सडनली सब कुछ कट ऑफ होगा, आपको अजीब सा लगेगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, बट लेकिन सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। चीट कर लेने के बाद उस इंसान से ना कोई सवाल जवाब पूछना है, ना उसकी समाज में बुराई करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शांत हो जाना है। शांत हो जाने से ही उस इंसान पे 20% इफेक्ट पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप उसको 4-5 गालियाँ दे लोगे, आप उसको समझा लोगे, उसको नीचा दिखा लोगे, तो क्या उसे बुरा लगेगा? नहीं, कुछ नहीं बुरा लगेगा। उस समय इंसान बेशर्म हो चुका वो होता है, ठीक है, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एक अनवांटेड एलिमेंट की तरह हो उसकी ज़िंदगी में। अनवांटेड एलिमेंट का मतलब है बिल्कुल, मतलब अनचाही चीज़, तो ये नहीं करना है। सिर्फ कोने में जाके अलग से एकदम उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाना है, और तब तक अपने आप को बेटर करना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर आप बेटर फील करने लगोगे, आपको लगेगा मेरी वैल्यू है। जब आप सिर्फ खुद से प्यार करने लगोगे, जब पहले से हो जाओगे, तो उसे एहसास होगा इस चीज़ का, उसने खोया क्या। बस आप खुद अपने आप में ही खुश हो लो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। आप जाओ दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, फ़ोटोज़ डालो, ठीक है, एन्जॉय करो, सिर्फ एन्जॉय ही कर लो, इतने से ही उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा सामने वाले का, ठीक है। और किसी को अगर आप मार सकते हो तो थप्पड़ से नहीं, सिर्फ अपनी एक स्माइल से। बाद में उसे पता चलेगा उसने खोया क्या है, तो उसे एक अंदर से एक तड़प पैदा होगी। तो अगर उसके पीछे आप भाग रहे हो, उसको नीचे दिखाने की सोच रहे हो, तो नहीं, फ़ोटोज़ डालो, अपने लिए डालो, मौज मस्ती करो, ये नहीं उसको जलाने के लिए, अपने लिए। सिर्फ इतना समझ लो कि जितना आप अपने लिए करोगे उतना ही आप उसे एहसास दिला पाओगे, ठीक है। तो अब जितना अपने आप को पैम्पर कर पाओ करो, ठीक है, जितना आप खुद को दे पाओ समय। तो एंड में मैं समरी बताता हूँ कि करना क्या है धोखेबाज पार्टनर के साथ, सबको समराइज़ करके मैं बता रहा हूँ। उससे एकदम से कट ऑफ कर लेना है, उसके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी हॉबीज़ पूरी करनी है अकेले में रह के, मतलब उससे कट ऑफ करके, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। सिर्फ वही काम करने हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। 30 दिन, 45 दिन से लेकर 60 दिन नो कॉन्टैक्ट में रहना, उससे बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट में रहना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नो कॉन्टैक्ट के टाइम पीरियड में क्या करना होता है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना, और फिर वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट में करना क्या है। बस अपने आप को बेटर बना के फिर एक बेटर वर्जन बाहर लाना है। आप रिलेशनशिप के टाइम पे जैसे थे, आप बस वैसे बन जाओ। पार्टनर एकदम से जेलस हो जाएगा, एकदम से उसे पता चल जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने क्या खोया है, और वो 100 करोड़ों की मार से भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, 100 करोड़ों की मार से भी ज़्यादा पेनफुल होगा जब उसे पता चलेगा गलती उसने क्या किया। और सबसे ज़्यादा पेनफुल तो उसके लिए तब होगा जब उसे लगेगा आप उसकी पहुंच से बाहर हो, अब आप उसके अंडर में नहीं रह गए, अब आप उसकी बात नहीं सुनते हो, अब आप एक अलग चीज़ हो, पहुंच से बाहर चीज़ हो, बस पहुंच से बाहर लगने लग जाओ उसको। यही सबसे बड़ा रिवेंज है, और आपकी स्माइल सबसे बड़ा हथियार है जो सबसे ज़्यादा चोट कर सकता है, तो वो है आपकी स्माइल। बस आज की वीडियो में इतना ही।